नमस्कार, मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में आप सभी स्टूडेंटों का वेलकम है। देखिए, आज का जो सेट है हमारा ये है जीएस का सेट है। जीएस जी के इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत अच्छे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हैं, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो होगा। जीएस के क्वेश्चन इसमें टोटल 25 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। आप कोशिश करिएगा कि इसमें कम से कम 70-18 कम से कम सही हो जाए। अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन सही करिएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट या अदर कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि जीएस का पार्ट सभी में कॉमन है। तो अगर आप बीए, बीएससी, एमएससी और बीएड, बीए, एमए, एलएलबी, पीएचडी किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने रिव्यू देना हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन देखिए आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत यूनिक रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर पे भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखिए, क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़कर किसकी संज्ञा दी गई है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत सुपर है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपसे मुलाकात ऐसे ही क्वेश्चनों से होगी आपके एग्ज़ाम में। तो सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा जो है भौगोलिक पर्यावरण, ठीक है। अगर प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण को अगर जोड़ लिया जाता है तो वो उसे जो है भौगोलिक पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। तो बी क्वेश्चन इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अपने आंसर भी सेलेक्ट करते रहिएगा, मेरे आंसर देने के बाद मैच करा लीजिएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, मैं डायरेक्ट ऑप्शंस बता रहा हूँ। तो देखिए, इसका आंसर करेक्ट होगा सैंडल चोटी जो है अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है, ठीक है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये भी जानते रहिएगा। तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है। तो देखिए, आपको अगर जलोढ़ मृदा के बारे में पता होगा तब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं जो करेक्ट होगा वो पढ़ दूंगा। देखिए, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। देखिए, 2, 3 और 4 जो है इसका सही होगा, जो जलोढ़ मृदा के संबंध में सही है। तो देखिए, 2 दिया गया, ह्यूमस इसमें कम होता है, अत्यधिक उर्वरक होता है, जोतना खेती करना आसान होता है, ठीक है। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए, इसका आंसर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो करेक्ट होगा सी, पैम्पा या पैम्पास कहते हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। तो आंसर इसका सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, इसमें प्रेयरी दिया गया है। प्रेयरी ये जो है आपका पाया जाता है उरुग्वे और अर्जेंटीना में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, उरुग्वे और अर्जेंटीना में जो है ये दोनों ही आपके जो है दक्षिण अमेरिका के हैं, दक्षिण अमेरिका के देश हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन है वातावरण में ओजोन परत का प्रभाव क्या है। तो देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको पढ़ के समझना पड़ेगा कि वातावरण में ओजोन परत का प्रभाव क्या है। तो देखिए, मैं इसका आंसर करेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को छानती है। तो ये जो है तथ्य सही है, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, नहीं
अक्सर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं एग्ज़ामों में नहीं के लिए, तो उसका ध्यान रखेंगे हम लोग एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये ऑक्सीजन, आंसर इसका ए हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा, ठीक है। अब बाकी अगर गैस ग्रीन कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल वाष्प, उसके बाद होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, और इस तरह के मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और जो है इस तरह की मेंस ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलीय दाब किससे मापा जाता है। मूलीय दाब किससे मापा जाता है, तो ये जो है इसका आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। ऑक्सेनोमीटर जो है इससे मापा जाता है, ठीक है। ऑक्सेनोमीटर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर डी। बैरोमीटर आपको पता है वायुमंडलीय दाब इससे नापा जाता है। और इसके जो है आविष्कार कौन किया है, इसका आविष्कार यदि पूछा जा सकता है तो इसका आविष्कार किए थे टीरसैली ने, ठीक है, टीरसैली ने किया था बैरोमीटर का। और ये मैनोमीटर को आपको पता होना चाहिए कि इस यंत्र का प्रयोग गैस का दाब मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर नंबर डी करेक्ट है। देखिए हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर ले रहे हैं, जिससे और भी क्वेश्चन अच्छे से हम लोग जान पा रहे हैं। देखिए नहरों का देश किसे कहते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है भारत, पाकिस्तान, जापान, म्यांमार। तो जो है नहरों का देश जो है पाकिस्तान बोला जाता है, ठीक है। आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाए उगते सूर्य का देश, तो जापान होगा। डूबते सूर्य का देश अगर बोला जाए तो ब्रिटेन होगा। और मध्य रात्रि का देश नॉर्वे होगा, ठीक है। तो ये भी जानते रहिए कि आंसर नंबर इसका बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आयनोस्फीयर वायुमंडल की किन दो परतों का अतिव्यापन करता है। तो किन दो परतों का अतिव्यापन करता है आयनोस्फीयर, तो ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सुपर है, ठीक है। तो चलिए आंसर इसका हम लोग जान लेते हैं। तो इसका आंसर नंबर देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, ठीक है, ये एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। चलिए आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बताना है आपको केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने, बताना आपको है। तो देखिए इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय प्राणी उद्यान जो है कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में। आंसर नंबर इसका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, सी, आंसर नंबर सी। अगर पूछा जाए, अगर यहीं पूछा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान पूछा जाए, तो ये आपका दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और चमड़ा केंद्रीय सेंट्रल चमड़ा अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये है आपका चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये आपका देहरादून में है, ठीक है, देहरादून याद रखिएगा, ठीक है। चमड़ा जो है चेन्नई में है, च से चमड़ा, च से चेन्नई याद कर लीजिए। और कृषि जो है आपका अनुसंधान न्यू दिल्ली में है, पेट्रोलियम जो है देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सीमांत कृषक हैं। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो कितने प्रतिशत हैं, तो टोटल 74% सीमांत किसान कृषक हैं, ठीक है। सीमांत मतलब छोटे। और लघु की बात की जाए, लघु कृषक कितने हैं, तो 16 लघु कृषि,
तो देखिए इसका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। अगर यहीं पे अगर सीमांत पूछा गया, अगर लघु कृषि की बात पूछ जाए, लघु कृषक कितने थे तो 16% थे। और बड़े कृषक की बात की जाए कि 2011 में उत्तर प्रदेश में बड़े कृषक कितने थे तो 10% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस पूछ रहा है, तो हम सब जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ ये भी जान लीजिएगा कि आप लोग 2020 का थीम क्या था इसका। ठीक है, आप क्वेश्चन के ट्रेंड बदल रहे हैं, थीम पूछे जाते हैं तो देख लीजिएगा। और देखिए इसके कुछ और रिलेटेड, देखिए 12 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जून को जो है वर्ल्ड बाल श्रम निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, चाइल्ड लेबर डे को जो है रोकने वाला दिन मनाया जाता है 12 जून को। और देखिए 21 जून को तो पता है हम लोग को योग डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका भी देखिए योग दिवस का थीम पढ़ लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और 29 जून को आपको पता है होगा कि 29 जून को जो है सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस थे, इसका आंसर जो करेक्ट था 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो इसका गेट डिजाइन किया था एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, सर एडविन लुटियंस ने। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो देखिए कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। और शहद देखिए मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है एपी कल्चर के अंतर्गत। ठीक है, एपी कल्चर, ये भी ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है इसमें कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, तो कौन सी गैस जो है इसके लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल वाष्प। तो देखिए इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, जल वाष्प। ठीक है, आंसर नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये जो है डी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो ये होता है डीऑक्सोराइबोस शर्करा के मौजूदगी में होता है। ठीक है, आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है। ठीक है, मोनोसेक्राइड शर्करा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पे मार्क करिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी है, तो इटाई एक प्रकार की बीमारी है, तो किसी इसके लिए कौन सा, तो कैडमियम जो है धातु है, इसके वजह से इटाई रोग जो है होता है। ठीक है, इसे जो है फेफड़े का कैंसर होता है। और देखिए और जान लेते हैं, देखिए मिनी माता रोग आप लोगों ने सुना भी होगा, मिनी माता रोग जो है ये होता है हमारे पारा की अधिकता के कारण, पारा की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, मरकरी के ज़्यादा होने की वजह से ये रोग होता है पारा। ठीक है, और देखिए एक और पूछा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये भी पूछा जाता है, तो ये होता है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है ये। एक क्वेश्चन से हम लोग 3-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, और एक देखिए पूछा जाता है ब्लैक फुट, ये ब्लैक फुट किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आर्सेनिक की वजह से। ठीक है, आर्सेनिक की वजह से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही जितना मैंने बताया इसे भी ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। चलिए देखिए क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है, तो ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये सरफेस टेंशन के कारण जो है ये गोलाकार
आकार प्राप्त हो जाता है साबुन का बुलबुला, ठीक है। और देखिए पृष्ठ तनाव का जो है फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा लंबाई, ठीक है, बल बटा लंबाई, जिसे न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका न्यूटन पर मीटर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हो जाता है, मेसोथेलिया कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाला सामान्यतः क्षेत्र डैश का स्तर है। तो कौन सा स्तर है मेसोथेलिया जो कैंसर है, मतलब कहने की बात है, मतलब है किस पार्ट पे ये कैंसर होता है। तो ये जो है होता है, ये आंसर नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है, फेफड़े का एक कैंसर है, ठीक है, मेसोथेलिया। तो इम्पोर्टेंट पे मार्क करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोग के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा है, देखिए सूरजमुखी तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। तो जो है आंसर नंबर ए, सूरजमुखी का जो तेल है वो जो है हृदय के लिए, जो है हृदय रोग के लिए उपयुक्त है। इसलिए आप लोग भी अपने खान पान में सूरजमुखी का ही तेल का प्रयोग करें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वसा की मात्रा बहुत कम होती है, वसा की मात्रा कम होती है, इसलिए ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आ गया एक डांस पे आ गया है क्वेश्चन, एक डांस पे फोक डांस पे आना पक्का है। तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। तो देखिए ट्रिक भी ऐसे रट सकते हैं, देखिए ट्रिक बता देता हूँ इसका, कभी भूलोगे नहीं। कुचिपुड़ी, देखिए लिखा गया है कुचिपुड़ी। देखिए इसमें से क्या निकल के आ रहा है, पूड़ी, पूड़ी निकल के आ रहा है। पूड़ी कैसी है, पूड़ी है कच्ची, कच्ची पूड़ी, पूड़ी कच्ची है, मतलब पूड़ी कच्ची कब होगी, जब कोई अंधा व्यक्ति पूड़ी को छानेगा तभी तो कच्ची पूड़ी छानेगा। तो याद कर लीजिए, अंधा व्यक्ति है, उसने पूड़ी छानी और कच्ची पूड़ी निकल गई। अंधा व्यक्ति जब भी पूड़ी छानेगा तो कच्ची पूड़ी, तो इसे याद कर लीजिए, ठीक है, आंसर नंबर इसका बी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इस पे। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका देहरादून में, ठीक है, इसका आंसर नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा ए, देहरादून में आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान स्थित है। और कृषि का मैंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है, और भारतीय लौह, मतलब भारतीय लोहा अनुसंधान रांची में है, ठीक है, रांची झारखंड में, जहाँ का हमारा माही महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है, रांची के लौह अनुसंधान वहीं पे है। ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। धोनी कैसा है, धोनी जो है लोहे जैसा फौलादी है, लोहा है एकदम। तो कहाँ का है धोनी, रांची का है, तो याद कर लीजिएगा लौह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है कावेरी जल की भागीदार का इनके बीच का विवाद है। तो किसके बीच, देखिए कावेरी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्यूट है वो किसके बीच का है। तो ये है कावेरी और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का ये विवाद है, ठीक है, आंसर नंबर सी। ऐसे ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं इसको, कावेरी तुम नाटक मत करो, ठीक है, इसे कावेरी तुम नाटक मत करो। एक सेंटेंस बना लिया अभी, कभी नहीं, कावेरी से कावेरी हो गया नदी, तुम से हो गया तमिलनाडु, नाटक से हो गया कर्नाटक, मत करो, ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए और लास्ट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किस पुस्तक में प्रतिपादन किया था, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर नंबर बी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो है उन्होंने इसको अपना प्रसिद्ध विकासवाद का सिद्धांत को उसमें प्रतिपादित किया था, ठीक है, आंसर नंबर इसका बी करेक्ट होगा। तो चलिए देखिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन
मिल जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कल से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, स्टार्टेड है। उससे पहले हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करा देंगे आपको, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए सेशन के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।